Welcome back. Dear viewers, we are discussing plus 2 biology, chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Our today's video pertains to properties of genetic material. Now from the ongoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment. Hershey-Chase experiment के बेस के ऊपर हम बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो DNA है that acts as a genetic material. It became an established fact that it is DNA that acts as genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. अब बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। कुछ एक वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जैसे HIV वायरस है, TMB वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, QV बैक्टीरियोफेजेस हैं, एक्सेट्रा। नाउ अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो कार्य करता है मॉलिक्यूल, उसमें ये अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये कैरेक्टर होने बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज इट शुड कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म। जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें कोडेड फॉर्म में होनी चाहिए। It should be able to generate its replica, means it should have power of replication. अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। It should chemically and structurally be stable. केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होना चाहिए। It should provide the scope for slow changes, means it should have the property to undergo mutation, which are required for the process of evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Amount of genetic material should be same in all cells of the body. जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उन सभी में जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए। It should have the diversity corresponding to the diversity found in organisms and the variations found in them. इसमें इतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए जितनी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जितनी ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जितनी वेरिएशन पाई जाती हैं तो उतनी डाइवर्सिटी जेनेटिक मटेरियल में भी होनी चाहिए। तो ये करैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल में होने जरूरी हैं। नेक्स्ट वन इज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंटरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में उनमें एबिलिटी है रेप्लिकेशन करने की। The other molecule in the living system, such as proteins, fail to fulfill first criteria itself. तो प्रोटीन में अपनी रेप्लिकेशन करने की क्षमता नहीं होती है। The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism. तो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्टेबल होना चाहिए ताकि जैसे जो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में या एज के साथ जो परिवर्तन आते हैं वो जेनेटिक मटेरियल में नहीं आने चाहिए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हमने देखा था जब उसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए थे आर टाइप के साथ मिक्सचर करके, तो उन्हीं हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के जो डीएनए था वो एक्टिव रहा। हालांकि हीट ने बैक्टीरिया को मार दिया था, अब उसका डीएनए एक्टिव रहा तभी उस एस टाइप ने आर टाइप बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था एस टाइप में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितना स्टेबल है। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ डीएनए that the two strands become being complementary if separated by heat come closer or come together when appropriate conditions are provided. तो जब हीट के द्वारा हम किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट की ट्रीटमेंट करते हैं तो दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन हट जाए तो फिर द्वारा वो रीनेचुरेशन हो जाती है उनकी, बोलने का मतलब। फर्दर 2-OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable. RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. तो RNA जो है वो कैटालिटिक भी होता है, कैटालिसिस करता है, रिएक्शन को कैटालाइज करता है और ये रिएक्टिव भी होता है।
Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. तो अगर हम RNA के साथ इसका कंपैरिजन करें तो जो DNA है वो केमिकली कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है. Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is a better genetic material. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirms additional stability to DNA. तो हमें मालूम है DNA में यूरासिल की जगह थाइमिन हो जाता है. थाइमिन की प्रेजेंस के कारण इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है. बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट. दोनों में म्यूटेशन करने की क्षमता है. इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट. अब जो RNA है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसमें जो म्यूटेशन का रेट है वो फास्ट होता है. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. तो इसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि ऐसे वायरसेस जिनमें RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें म्यूटेशन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो जल्दी इवॉल्व करते हैं. अब इसी का कारण है कि जो एड्स जैसी बीमारी है उसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं आ पाया है, बिकॉज HIV वायरस हैज ट्रिमेंडस पावर ऑफ म्यूटेशन. RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins. RNA डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन DNA जो है वो RNA के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material. For the transmission of genetic information, RNA is better. Now coming to RNA world. From foregoing discussion, an immediate question become evident: which is the first genetic material? अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं हमारे यहाँ से क्वेश्चन उभर के आता है कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. जो पहला जेनेटिक मटेरियल वो कौन था RNA था या DNA? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolve around RNA. RNA used to act as genetic material as well as catalyst in living system that are catalyzed by RNA catalysts and not by protein enzymes. तो जो RNA है वो catalyst और genetic material दोनों का काम करता है. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. लेकिन जो RNA है तो catalyst होने के कारण ज़्यादा reactive है और वो ज़्यादा unstable होता है. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. तो RNA में chemical modifications के द्वारा DNA की formation हुई है या DNA का evolution हुआ है. So DNA being stable, being double standard and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair. तो आज की वीडियो में इतना ही. Thank you very much.